हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस मैं आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सीरीज चली हुई है सीटीपी की और ऑल सब्जेक्ट की। और जो भी स्टूडेंट किसी अदर स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आर टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं आप, उनके लिए भी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इवन अगर आप उसका टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें भी जो स्क्रीनिंग वगैरह होता है जिसमें आपकी सीडीपी और पेडागोजी आती है, उसके उसमें भी ये जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं ना मेरे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है फ्री में विदाउट कोचिंग के अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ जो है अच्छे से तैयारी वो हो जाए उनकी, और एक हाई स्कोरिंग की तरफ जो है उनका कदम बढ़े। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है? देखो, अधिगम ये लर्निंग, इसका मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जिस जिस भी स्टूडेंट को अधिगम का मीनिंग नहीं पता, अर्थ है, डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस पे जाके एक बार उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये देखो, लर्निंग क्या होती है, आप बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसके उसका मतलब क्या होता है, क्या एजुकेशन में इंपॉर्टेंस होती है उसकी। तो आप पहले उस वीडियो पे ज़रूर जाना, उस वीडियो को देख के और फिर आप ये वीडियो देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ना रहें, ठीक है? तो अब इसका थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ, अधिगम होता क्या है? अधिगम होता है जो आप अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने सोसाइटी से, और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ आप लर्निंग न्यू कुछ न कुछ नया सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इस पे इसके लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने एनवायरनमेंट से जो है सीखा जाता है। उसे हम लर्निंग कहते हैं, अगर आम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो। और अगर हम बात करें लर्निंग से होता क्या है, चेंज इन बिहेव, यानी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ नया सीख के आते हो, तो आप आके क्या करेंगे, उसका ऑटोमेटिक आपके बिहेव में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, आपकी लर्निंग हो रही है। लर्निंग 2 टाइप से देखो, लर्निंग क्या होती है, एक तो आपकी होती है अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। एक तो होता है अधिग्रहण करना, एक होता है आपका सीखना, सीखना। जो अधिग्रहण होता है ना, इक्वेंट, इसको बोलते हैं इक्वेंट। इसको इक्वेंट बोलते हैं, इसको लर्न बोलते हैं। ठीक है? इक्वेंट क्या होता है, ये क्या होता है, आपके वातावरण से सीखा जाता है, वातावरण से। वातावरण से आप मतलब बिना फ़ोर्स के, आप बिना लर्निंग के, बिना ट्रेनिंग के आप ऑटोमैटिक इससे सीख रहे हैं। ये आपका क्या होता है, प्रैक्टिस, अभ्यास के थ्रू। यानी जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आपको क्या करते हैं, स्कूल में आप एक जो आपका सिलेबस होता है ना, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। आप उस हिसाब से आप क्या करते हैं, आपको सिखाया जाता है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे स्कूल में आपका जैसे अर्थ का टॉपिक लिया, अर्थ के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, आप एक स्पेशल क्लासेस दी जा रही है, तो वो होता है आपका लर्न, यानी सीखना, अभ्यास के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है? और जो इक्वेंट करना होता है, वो आप ऑटोमेटिक खुद से, इनडायरेक्टली आप खुद से जो है उसको सीखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब जैसे इसकी लर्निंग की बात करते हैं, जैसे कि किसी भी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, यानी उस ज्ञान को आप क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं खुद से, और अपनी हैबिट, आदत, दृष्टिकोण, अन्य क्रियाओं द्वारा किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। यानी आपने कुछ भी चीज सीखा है, तो आप उसको दूसरे वे में जाके उसको, जैसे उसको यूज करना, उसको क्या कहते हैं हम, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है? यानी एक चीज आपने सीखी, उसका किसी दूसरी चीज में आपने उसका यूज किया। जैसे सपोज़ करो आपने जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो साइकिल चलाना सीखा है, तो जो बच्चा साइकिल चला लेगा, तो ऑटोमैटिक आपको वो साइकिल से रिलेटेड, यानी जो बाइक चलाना भी वो आसानी से सीख जाएगा, ठीक है? यानी एक चीज़ की लर्निंग आप दूसरी उसमें जो है आपका ट्रांसफ़र, यानी दूसरी उसमें आपका हेल्प करेगा सीखने में, ठीक है? तो वो दूसरी परिस्थिति में, जैसे दूसरी परिस्थिति, सीखे हुए ज्ञान, कौशल और आदतों का क्या है उसमें यूज़ करना, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। अब अगर आपकी एजुकेशन के हिसाब से बात करूँ, तो एजुकेशन में क्या होता है कि जैसे आप सीखते हैं, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, आपने नाउन सीखा,
वही नाउन अगर आप इंग्लिश हिंदी में भी सीखते हैं संज्ञा, तो आपको कहीं न कहीं वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नाउन होता क्या है। नेमिंग वर्ड, वहाँ पे भी संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का भी मीनिंग वही सेम होता है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं हेल्प करेगा। आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो वही अर्थ आप साइंस में भी पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपका वो टॉपिक आपको उसमें जाके क्या है, हेल्प करेगा। ऐसे ही आपने जैसे अब सपोज़ करो मैं साइकिल चलाने का एग्ज़ाम्पल दिया, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल के साथ-साथ जो भी साइकिल से रिलेटेड जो भी अदर ट्रांसपोर्ट होता है या अदर कोई चीज़ होती है, वो आप उसमें जो है आपकी हेल्प करेगा सीखने के लिए। जैसे कोई मोपेड वगैरह होता है, वो जल्दी से आप क्या है सीख जाते हैं। अब आता है अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। कोई अच्छा, अगर आपने अच्छा सीखा तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा, अगर अच्छा नहीं सीखा तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने उसको जो भी आपने चीज़ सीखी है, अगर वह किसी और दूसरे वे में, दूसरी परिस्थिति में आपने उसको यूज़ कर लिया, उसे कहेंगे हम पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगर आप उसका दूसरी उसमें कोई भी उसका हेल्प नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ आपने सीखी है और उसका दूसरी चीज़ में आपका कोई हेल्प नहीं हो रही है। अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपने केमिस्ट्री सीखी है। केमिस्ट्री का क्या आप उसमें हिंदी में यूज़ कर सकते हैं? क्या आपका यूज़ होगा हिंदी में? इंग्लिश में यूज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आप केमिकल उसमें वो फ़ॉर्मूलेस वगैरह सीखते हैं, जो कि आपके दूसरे उसमें हेल्प नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा, को उसमें को आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा आपका। अब जैसे बात करते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान में सहायता करता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं आप, तो मोपेड चलाना आप जल्दी से खुद से ही सीख जाते हैं, क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती है, आपको हैंडल पकड़ना आता है, आपको उसको बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करना आता है, तो वो क्या करेगा, आपको मोपेड चलाना उससे इजीली आप सीख सकते हैं, ठीक है। आप बाइक को भी आप इजीली सीख जाते हैं, क्योंकि आपको उसको क्या हैंडल पकड़ना, आप स्कूटी है, जिसको साइकिल चलाना आएगा, वो स्कूटी को भी इज़िली चलाना सीख जाएगा। क्यों सीख जाएगा? क्योंकि वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करना आ जाएगा, उसको हैंडल को कंट्रोल करना आ जाएगा। सेकंड आता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है कि सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी आपकी परिस्थिति में, यानी दूसरी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे एक नाव चलाना वाला व्यक्ति है, वो साइकिल चलाने के लिए अगर उसे कहा जाए, तो क्या वो उसमें हेल्प करेगा? क्योंकि नाव चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, साइकिल चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपका केमिस्ट्री आपकी हिंदी, इंग्लिश में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र शून्य अधिगम स्थानांतरण होता क्या है? ये क्या होता है कि आपका ना तो हेल्प करेगा, ना बाधा उत्पन्न करेगा, ना किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो आपका उसमें हेल्प करे। जैसे ये क्या कहता है सीखने में, यानी दूसरी नवीन परिस्थितियों में सीखने में ना तो आपकी हेल्प करेगा, ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे एक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी है, आपका भौतिक विज्ञान है आपका, ठीक है? तो उसमें ये क्या करेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का जो अंदर का जो मैटर है, जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्या आपका हिंदी में हेल्प करता है? नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ज़ीरो ट्रांसफ़र होगा, ना तो ये बाधा उत्पन्न करेगा, ना आपकी उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है आपका अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, ट्रांसफर थ्योरीज़ ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके सिद्धांत क्या-क्या होते हैं? जैसे सपोज़ एक ये आता है आपका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत क्या होता है? मानसिक शक्ति, स्मृति, कल्पना को प्रशिक्षित करके इसका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में किया जा सकता है। यानी आप जैसे आपने कोई चीज़ सीखी है, कोई लर्निंग की है, तो आप अपना क्या करें, जो मेंटली पावर होती है ना, आपकी जो मेमोरीज़ होती है, जो इमेजिनेशन होती है, अगर आप उसको किसी ट्रेनिंग के थ्रू अगर आप उसमें, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत, एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में क्या है, तभी सहायता करेगा जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व जो है समान होते हैं, ठीक है? और इसके अगर समान तत्वों की बात करें तो ये थॉर्नडाइक है, इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिए। ये थॉर्नडाइक की उसमें थ्योरी में ही बताया गया है कि समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। यानी ये दोनों विषयों में आपकी हेल्प करेगा। आप मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, अब आप अर्थ का टॉपिक अगर साइंस में पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी में भी वो कहीं न कहीं आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि सेम
सेम टॉपिक आपने उसमें पढ़ा है, सेम उसमें पढ़ा है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने संधि आपने पढ़ी है, आपने हिंदी में सब संधि पढ़ी है, तो आपको संस्कृत में भी वो संधि हेल्प करेगी। ठीक है? तो वो क्या होगा, समान तत्वों का सिद्धांत होगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत, यानी सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ये अगर ये इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन जड़ ने दिया था। ये जो ये प्रतिपादन है ना, ये जो जिसने भी दिया है ये, इसका ध्यान रखना। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? जड़ ने दिया था। यानी ये जो भी आपने नॉलेज ली है, वो किसी दूसरी परिस्थिति में आपने कहीं न कहीं हेल्प करती है। और 2 तत्वों का सिद्धांत, 2 तत्वों का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पहले तो ये आपने ना, ये मैं आपको करवाऊँगी, ये आपका जो बुद्धि का चैप्टर है ना, उसमें आता है। ये जो 2 तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? ये अपना स्पीयरमैन ने दिया था। ये मैं आपको टॉपिक कराऊँगी, उसमें सभी दिया हुआ है कि समान तत्वों का किसने दिया था, 2 तत्वों का किसने दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, ठीक है? 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो ये वो 2 फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन ने, ठीक है? ये बुद्धि 2 प्रकार की एक सामान्य, उसने कहा था कि एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर, यानी एक जी होता है और एक और एस होता है। यानी जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। यानी एक सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। तो ये कहीं न सामान्य बुद्धि जो है, ये जो अधिगम का स्थानांतर जो होता है बुद्धि का होता है, जो विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता। यानी जो जनरल हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जनरल जो हमारी मेमोरी है, वो क्या करेगी, वो स्पेसिफिक में वो चीज़ नहीं होती जो हमारी जनरल में होती है, ठीक है? आदर्शों का सिद्धांत, इसके पादक कौन थे? बागले थे। कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, बताइए कि आदर्शों का सिद्धांत किसने दिया था? बागले ने दिया था। पूर्णाकार का सिद्धांत, ये कौन थे? जो वो थे ना, प्रतिपादी थे, जिन्होंने वो गेस्टाल्टवादी जो थे, गेस्टाल्टवादी थे ना, जिन्होंने ये दिया था, जो आपका चिंपैंजी पे जो यूज़ किया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा था, वो एक्चुअल में ना आउटस्टैंडिंग बच्चों के लिए था, ठीक है? कि वो जो बुद्धि का अपना बिल्कुल समझ से यूज़ करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को सूझ-बूझ से कोई भी काम करना। गेस्टाल्टवादियों ने दिया था कि अगर कोई भी काम हम सूझ-बूझ से करते हैं, ठीक है? कोई भी हम प्रॉब्लम देते हैं, उसका किस तरह से हम उसको समझ के, किस तरह से दिमाग का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वो जो जो गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने पूर्णाकार का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत सूझ को अधिक महत्व देता है, यानी सूझ को, यानी समझ को। ये सिद्धांत एक्चुअल में तो आउटस्टैंडिंग जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जिनको प्रॉब्लम दी जाती है और उनका जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक वो हार नहीं मानते, उनके लिए है ये, ठीक है? उन्होंने क्या किया था? चिंपैंजी पे यूज़ किया था, ठीक है? कोलर, कोफा, वर्दीमर थे, ये सारे गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है? अब आता है आपका अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व, ठीक है? इसमें मतलब आपका जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, उसका एजुकेशन में आपका क्या इम्पोर्टेंस होती है? अध्यापक को कक्षा में सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए। यानी आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ाते समय उसको क्या करना, मुख्य बिंदु, यानी जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कि आपको ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा रही हूँ। मैंने अब आपको बताया कि इसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या होता है? तो आपको मैंने बताया कि एनवायरनमेंट से जो खुद से मतलब बच्चा ग्रहण करता है, उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है? मतलब उसको लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो जो है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में हेल्प करना होता है। मैंने बताया लर्निंग। दूसरा मैंने बताया था कि लर्निंग का जो लर्निंग है, वो क्या होता है, चेंज इन बिहेव होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना, ठीक है? तीसरा मैंने बताया था इक्वेंट और लर्न, यानी इक्वेंट होता है आपके जो वातावरण से ग्रहण किया जाता है, और लर्न होता है जो आपको किसी एक ट्रेनिंग के थ्रू जो है आपको, या प्रैक्टिस के थ्रू आपको करवाई जाती है। और इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें ये क्या होता है, एक ऐच्छिक और मतलब स्थायी, एक तो होती है आपकी लर्निंग परमानेंट, स्थायी, स्थायी। एक तो होती है आपकी स्थायी, जो परमानेंट होती है, ठीक है? एक होती है आपकी ऐच्छिक, ऐच्छिक, वॉलंटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है? एक होती है ऐच्छिक, एक होती है आपकी स्थायी। स्थायी को बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट, ठीक है? और ऐच्छिक होती है वॉलंटरी, वॉलंटरी,
ठीक है? जो स्थायी होती है वो बिल्कुल आपने जो इनडायरेक्टली आपने लर्न किया है ना, वो जो आप मन से किया है, तो वो क्या होगा आपकी लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम चलेगी। आप कोई भी अच्छी चीज़ सीखते हैं और आपने वो मन से किया तो वो आपकी बिल्कुल लाइफ टाइम क्या होगा प्रोसेस चलती है। वॉलंटरी होती है जो आप अपनी इच्छा से कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ हम सीख के थोड़ी देर के बाद फिर उसको क्या करते हैं कि नहीं ये सही मतलब कोई कई क्या होता है नहीं ये मन नहीं है, तो वो क्या होता है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसको लर्निंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप इसमें एक पॉजिटिव में अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपका पॉजिटिव में ये जो सकारात्मक होता है ना, जैसे इसमें आपका 3 आता है सकारात्मक। जैसे सकारात्मक में आपके 3 आते हैं, जैसे आपको बताया था ना पॉजिटिव ट्रांसफर, इसमें 3 वो आते हैं। जैसे एक आता है आपका पार्शिक, इससे क्वेश्चन आता है लिटरल बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको बोलते हैं लेटरल, ठीक है? ये थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है बाइलिटरल। ये देखो वैसे एग्जांपल मैं इनके दे चुकी हूँ, बस थोड़ा-सा आप ये ध्यान रखना कि द्विपार्शी बोलते हैं इसको, द्विपार्षिक, ठीक है? बाइलिटरल। और नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल, नेक्स्ट आता है वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल होता है आपका ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। ये क्या होता है जो पार्श्विक होता है ये तो आपका वही है, आप जैसे कोई चीज़ आपने सीखी है, तो ये आपका एक उसमें मतलब आपका हेल्प कर रहा है बस। बाइलेटरल का मतलब होता है कि आपने जैसे ये लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड चलता है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड चलता है, तो ये आपका क्या करता है कि आपका मतलब हेल्प करता है। जैसे आपने मैंने हिंदी का एग्ज़ाम्पल दिया था और संस्कृत का दिया था। संधि आपने क्या करना है, संधि आपकी हिंदी में भी हेल्प करती है और इंग्लिश में उसमें संस्कृत में भी हेल्प करती है। और ये जो वर्टिकल होता है, ये निमन से यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, उस स्तर तक चलता है, जो ये वाला है, ठीक है? ये निमन से उ उच्च तक चलता है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा-सा टॉपिक रह गया था। नेक्स्ट आता है आपका शैक्षिक महत्व। मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य सिद्धांतों की उसको जानकारी देनी चाहिए, मुख्य बिंदुओं पर जो है उसको अधिक फ़ोकस करना चाहिए। छात्रों को नकारात्मक अंतरण के अवसर नहीं देने चाहिए, यानी उन्हें जो नेगेटिव फ़ोर्स दिया जाता है ना, उनको मतलब वो नहीं होना चाहिए कि तुम ये काम कर सकते हो, उसको बोलो कि ये काम तुम अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल तुम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर देने चाहिए, ठीक है? कोई भी काम करने के लिए। ये ना कि भई अगर उसको क्वेश्चन नहीं आता, उसको बोलो कि तुम लर्न करके सुना सकते हो इसको, तो उसमें ये ना कहो कि भई उसको क्वेश्चन नहीं आता, वो नहीं कर सकता है इसको। अधिक से अधिक सामान्यीकरण कराया जाना चाहिए, जनरलाइज़ेशन ज़रूर कराना चाहिए कि भई बच्चा जो है सभी बच्चों को एक साथ लेके, यानी ये नहीं कि आउटस्टैंडिंग बच्चों को ही आगे रखो, आप मतलब सब बच्चों के साथ बिल्कुल एक साथ रखें। छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी उसको स्थानांतरण के क्या होता है कि जैसे आपको बच्चों को आजकल देखा होगा ना कि सबको एक साथ जो है पहले क्या होता था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सबसे आगे बैठते थे और बाकी बच्चे पीछे बैठे रहते थे, बातें करते थे। लेकिन आजकल क्या रखा है कि आजकल जो है रैंडम उनको बच्चों को क्या करते हैं शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसमें क्या है सभी बच्चों को जो है आगे आने का अवसर मिलता है, उनका आपस में जो है सीट एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है? और बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह भी जो है देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपकी कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके दूसरे सब्जेक्ट में किस तरह से जो है आपकी हेल्प करता है। गाइज़ ये था आपका एक छोटा-सा टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? और जो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस पे आपकी जो है क्लासेस चली हुई हैं और मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। आपकी सब्जेक्ट जो आपका आता है टीजीटी का, एसएसटी का, उसका मैं साथ-साथ ही आपकी जो है 2-3 क्लास मतलब दिन में करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? और उसके बाद हम करेंगे जनवरी में आपका क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप देखना कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ आप कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे सभी को जो है एक अच्छी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइज़।